नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। मॉर्निंग बुलेटिन में स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर देख रहे हैं टोंक से। आपको बता दें, टोंक जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जब जयपुर से पिकअप मनाने आए 11 युवक बनास नदी के पुराने फ्रेजर पुल के नीचे नहाने उतरे और गहरे पानी में उतरने के कारण 8 युवक डूब गए और उनकी मौत हो गई, जबकि 3 को स्थानीय लोगों को पुलिस की मदद से बचा लिया गया है। आपको बता देते हैं, पुलिस ने सभी शवों को बाहर निकालकर सआदत अस्पताल पहुंचाया है, जहां मृतकों की पुष्टि की गई है। मृतकों में जयपुर के चांदपोल, घाट गेट, पानीपेच और हसनपुरा क्षेत्र में युवक शामिल हैं। मृतकों में से 2 सगे भाई भी हैं और मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हैं। वहीं कार्यवाहक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एसपी विकास सांगवान, एएसपी सहित विधायक अमीन कागजी और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं टोंक विधायक सचिन पायलट ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों के आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वहीं अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने घटनास्थल का दौरा कर भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। बहुत ही दुखद दुर्घटना घटी है हमारे जयपुर से टोंक के अंदर। पक्का बंदा भी जहाँ पे हमारा पुराना देश था, यहाँ पे जयपुर से 11 बच्चे आज पिकनिक मनाने के हिसाब से आए थे। दुर्भाग्य से वहाँ वो खाना बना के वहाँ दरगाह भी थी, उसके हिसाब से आए थे। बाकी वो नानी जब गए बच्चे, अब ये तो किस तरह से 11 में से 8 बच्चे नाने गए थे, 8 ही उनकी डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। 3 बच्चे जो खाना बना रहे थे, बाद में पता लगा वो सर्वाइव कर रहे। आज जब इस घटना की पता लगा तो तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लिया। हमारे जो भी कलेक्टर मोदी जो जयपुर कलेक्टर वो चाहते वो भी तुरंत आए। साथ में अमीन कागजी जो हमारे विधायक मोदी ये भी साथ साथ आए। रामसाई जी को पता लगा, हमारे सभी लोग आए। आने के बाद में आज उस परिवार के जो भी पोस्टमार्टम करा के उनको बॉडी को उनके परिवार को संभाल रहे हैं। और इस घटना पे वास्तव में हम सब पूरा राजस्थान और सरकार सभी मिलकर उनके परिवार के साथ दुख की घड़ी में उनको सहन करने की, ईश्वर उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे। बड़ा दुखद हादसा हुआ। 8 लोग जयपुर से यहाँ पर आए थे पिकनिक बनाने के लिए और तैरने के लिए। तो किस बात का है कि ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे आपस में रिश्तेदारी भी थी। और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए। तो एक दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फंस गए और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। इनकी बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। 3 लोग जो समय खाना पका रहे थे वो बाहर थे, वो बच गए। आप कहाँ से हैं और क्या हादसा हुआ आपके, इसके बारे में? घाटगेट से और हम पिकनिक मनाने गए थे, तो वहाँ पर हम 3 जने तो ऊपर थे और बाकी वो नीचे नहाने चले गए थे। हमें पता ही नहीं था, मतलब जब उनकी डेट हुई ना डूब गए, हमें उस चीज़ का पता नहीं था। जब भगदड़ मची ना वहाँ पर, तब हम नीचे देखने गए कि हमारे साथी भी नीचे नहा रहे हैं। हम भी देख के आए। जब नीचे गए ना तो फिर उस 8 के 8 हमारे साथ। ये आपने ये किस तरह का प्लान बनाया था यहाँ पे टोंक आने का, और आपके कितने साथी हैं, दोस्त हैं या परिवार के हैं? इसमें कौन भाई बहन या किसी के बारे में सुना है कि बाप और बेटा भी है, ऐसा कुछ है? हाँ, बेटा, एक बाप और एक बेटा था। बाकी हम सारे दोस्त ही थे। एक भी हमारे, मतलब हम तीनों में से परिवार में कोई भी सब दोस्त ही थे। हम ज़्यादा आप सब दोस्त हैं? जिनकी डेट हुई है ना, उसमें एक ना बेटा था उसका और एक बाप था। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर आपको बता दे आ रही है सवाई माधोपुर से, जहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच बसे जैन मंदिर में 20 वर्षों से सेवा कार्य हो रहे राधेश्याम सैनी की सोमवार सुबह बाघ के हमले से मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने गणेश धाम पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दिया है। आपको बता दें, गांव वालों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर रास्ता जाम कर दिया है, जिससे सवाई माधोपुर कुडेरा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इन मांगों में 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, जमीन देने की जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने जैसी बातें शामिल है।
आपको बता दें, प्रशासन और पुलिस के समझाने के बावजूद जब बात नहीं बनी तो मंगलवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पहुंचे हैं। वहीं मंत्री ने परिजनों और ग्रामीणों से बात कर 25 लाख मुआवजा, संविदा नौकरी और 20 सदस्यीय कमेटी के जरिए मुख्यमंत्री से वार्ता कर आश्वासन दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रणथंभौर के कई अधिकारी नशे की हालत में रहते हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने खुद को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया और शर्मिंदगी जताई है। धरना समाप्त होने के बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जो गड़बड़ कर रहे हैं, गाँव वालों को परेशान करते हैं, आज दर्शनार्थियों को नीचे आने देते हैं मोबाइल पीछे तो थोड़ा सा और मंदिर के आसपास भी मीट फेंक देते हैं, जैसे टाइगर वहाँ जाते हैं, जैसे ये सभी कह रहे हैं गेट बंद नहीं हो। इनके खिलाफ अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल मैंने 10-12 लोग बुला लिए प्रमुख, यहाँ हम वन मंत्री जी से मिलेंगे और जिन जिन की शिकायतें उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे और उनको हटाएंगे और ढंग के आदमी यहाँ लगाएंगे। मेरी तरफ से जनता के बीच में जाकर जनता की तरफ से 20-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, इनके एक बच्चे को नेचर गाइड लगाने का वन विभाग और रहा कर लिया। धरना काहे का है? डिमांड तो यही है कि जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं और आए दिन टाइगर बस्तियों में घुसने लग गए, अगर उनको ये नियंत्रण नहीं कर सके तो इनका वन विभाग का अधिकारी यहाँ रहना ठीक नहीं है। जो गड़बड़ कर रहे हैं, गाँव वालों को परेशान। अगली खबर बता देते हैं, बस्ती से देख रहे हैं, जहां लूनियाबाद स्थित डीएचई कॉलेज में मंगलवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। शिविर का शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की उपस्थिति में हुआ है। उनके साथ कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा, पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा, एएसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा, भाजपा प्रवक्ता अभिमन्यु सिंह, मनीष पारिक और मदन प्रजापत जैसे प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री दिलावर ने संबोधन में रक्तदान को महादान बताया है और कहा है कि 1 यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने वृक्षारोपण की आवश्यकता, गौ रक्षा और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसी विषयों पर जोर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा ने बताया है कि यह शिविर उनकी दिवंगत धर्मपत्नी स्वर्गीय फूला देवी की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया है, जो हर वर्ष की तरह इस बार भी सफल रहा। बस्ती से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। नहीं लगाई गई, ये सतत प्रक्रिया है और हमेशा जो ट्रांसफर होते हैं सामान्य गर्मी की छुट्टियों में होते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई व्यवधान स्थानांतरण तो होंगे। डिडवाना से खबर, जहां डिडवाना जिले के बड़ी खाटू से निकलते ही 4 बाइक की आपस में जो है वो भिड़ंत हो जाती है। आपको बता दें, 4 बाइकों की भिड़ंत में 12 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस एवं निजी वाहन की सहायता से राजकीय वांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार जारी किया है। सभी घायल शेरनियाबाद के निवासी है, जो आपको बता दें बड़ी खाटू में मेला देखकर वापस शेरनियाबाद की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान हादसे में शिकार हो गए। वहीं घायलों में एक बच्ची, एक महिला और 10 युवक शामिल हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खेलड़ी से खबर देख रहे हैं। खेलड़ी कस्बे में मंगलवार को कचमूर विधायक रमेश खींची ने नगरपालिका अध्यक्ष संजय गिजगानिया, ईओ नरसी मीणा और नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ दौरा किया है। यह दौरा कस्बे की साफ सफाई, जल भराव और प्रस्तावित सीवरेज लाइन कार्यों को लेकर किया गया है। विधायक खींची ने कटमूर रोड, चौराहा, सेठ का मठ सहित कई जगहों पर निरीक्षण किया और जल भराव रोकने के लिए कच्चे नालों की साफ सफाई और खुदाई कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने ईओ और उपस्थित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने को कहा है। इस दौरान विधायक ने कहा है कि वे एक बार फिर मुख्यमंत्री और यूडीएच मंत्री से मिलकर खेरड़ी कस्बे के लिए शीघ्र सीवरेज लाइन परियोजना शुरू करने की मांग करेंगे। साथ ही कस्बे के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत डिवाइडर की फेसिंग और लाइटिंग व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। खेरड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर कोटा से देख रहे हैं। अब राजस्थान में हीट वेव ने लोगों की सांसें रोक दी है। वहीं कोटा का तापमान 47 डिग्री को छू चुका है। ऐसे में मरीजों की हालत पहले से ही नाजुक होती है, लेकिन जब बात
हो सरकारी अस्पतालों की तो हालात और भी विकराल हो जाते हैं। कोटा के नयापुरा स्थित महाराव भीम सिंह अस्पताल में मरीजों को बिना गद्दे वाले तख्ते यानी लोहे के स्ट्रक्चर पर लिटाकर अस्पताल के अंदर लाया जा रहा है। आपको बता दें, जिस पर लोहा अगर कोई जानवर भी गलती से बैठ जाए तो वो जल कर उछल जाएगा, क्योंकि इतना गर्म होता है। उस पर इंसान को बिना किसी सुरक्षा के ले जाना अमानवीयता की हदें पार कर रहा है। ये स्ट्रेचर इतनी पुराने और जर्जर है कि शायद पिछले 2 दशक से इन्हें बदला तक नहीं गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या गरीब का इलाज करने से पहले उन्हें गर्म लोहे की सजा भुगतनी पड़ेगी? क्या ये जरूरी है? कम से कम अस्पताल प्रशासन इतना तो कर सकता है कि इन स्ट्रेचर्स पर एक गद्दा या बेडशीट डलवा दे। इसके लिए किसी बड़े बजट या फंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ संवेदना की जरूरत है। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र से है, जहां 11 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त के साथ 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी हरबंसल लाल ने बताया है कि नशा तस्करों के क्षेत्र में आने की जानकारी मिली थी। इसके बाद में गोलूवाला तिराहा पर घेराबंदी की गई है। वहां आर्टिगा कार में पहुंचे 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। इन्हें काबू कर इनके पास मौजूद थैले की जांच की गई, जिससे इसे डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। दोनों को गिरफ्तार करके इनकी अर्टिगा कार भी जब्त की गई है। पीलीबंगा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पलाना से खबर, जहां विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान के तहत 10 जून को पलाना कला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भव्य कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने ग्राम प्रकाशपुरा में किसान किशन जाट के खेत पर किसान चौपाल लगाई है, जहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की सलाह दी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मुख्य बस स्टैंड से कलश यात्रा निकाली गई, जिसे मंत्री स्वयं बैलगाड़ी में सवार होकर विद्यालय तक पहुंचे। इस दौरान विकास अधिकारी शैलेंद्र खींची और अन्य अधिकारियों ने व्यवस्थाएं संभाली हैं। सभा में ICAR डायरेक्टर जेपी जोशी, सांसद सीपी जोशी, एडिशनल डायरेक्टर ईश्वर यादव, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली, सरपंच नीतू जैन, मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और किसान शामिल हुए हैं। पलाना से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां जाजपुर में क्षेत्र में खादान धरने से 2 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र में खदान ढहने से 2 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रशासन और ग्रामीण राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं मृतकों की पहचान मुकेश और किशन के रूप में हुई है। लोहारी पंचायत के सहलाई के जंगल में स्थित खदान में सोमवार को खनन के दौरान अचानक खान ढह जाती है, जिसमें हादसे के वक्त खदान में भीतर काम कर रहे 2 श्रमिकों जो होते हैं वो मलबे में दब जाते हैं। एसडीएम राजकेश मीणा, डिप्टी तहसीलदार रवि कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी मशीनों और संसाधनों के अभाव में अपने सर पर मलबा हटाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि खदान वैध थी या अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। प्रशासन की ओर से हादसे की जांच के भी संकेत मिले हैं। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मावली से खबर, जहां मावली क्षेत्र के योग प्रशिक्षक प्रतीक पालीवाल कई वर्षों से नियमित आसपास के इलाकों में योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें योग सिखा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, पालीवाल सामान्य लोगों के अलावा योग प्रशिक्षक को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। इसी बीच जब वो योग दिवस घोषित हुआ, तब से हर वर्ष योग दिवस पर मवाली हाई सेकेंडरी में निःशुल्क लोगों को योग सिखा रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई शिक्षकों, आयुर्वेदाचार्य, नवनियुक्त योग प्रशिक्षकों आदि का योग प्रशिक्षण देते हैं। कोरोना काल में योग शिक्षक पालीवाल ने योग दिवस पर मावली हाई सेकेंडरी स्कूल में लगातार 501 सूर्य नमस्कार लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और लोगों को योग के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। पालीवाल कहते हैं, जब तक एक भी व्यक्ति योग से वंचित है, तब तक स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके हेतु प्रत्येक व्यक्ति को योग से जुड़ना होगा। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर, जहां उदयपुर जिले के मावली उपखंड से खबर आ रही है। ग्राम पंचायत मांगथला में हर वर्ष की तरह इस बार भी गंधर्व सागर तालाब की पाल पर पारंपरिक अम्बे माता मेले का आयोजन हुआ है, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि इस दिन की जगह 2 दिवसीय मेले का निर्णय लिया गया है। ज्येष्ठ तुल्क पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस मेले का शुभारंभ मां अम्बे के विशेष पूजा अर्चना के साथ हुआ है। सरपंच युधिष्ठिर पुरोहित ने बताया है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार मेला जो है वो 2 दिन तक चलेगा। ग्राम पंचायत ने मेले में बिजली,
पानी की प्रभावी व्यवस्था की है। साथ ही तालाब की पाल पर जगह जगह मनिहारी, श्रृंगार सामग्री, कपड़े, जूते, चप्पल, घरेलू सामान और खाने पीने की दुकानों के स्टॉल्स भी लगाए हैं। महिलाओं खरीदारी में मशगूल रही हैं, खरीदारी करती रहीं। वहीं बच्चे झूलों का आनंद उठाते हुए नजर आए। चक्री, जंपिंग, मिकी माउस जैसे झूले बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मावली से मनीष ताधिज की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने ग्राम पंचायत लखाहाकम के पटवार मंडल लखाटीबा एवं 84 आरबीबी का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटवारी लखाटीबा को निर्देश दिए हैं कि नामांतरण कार्य समय पर दर्ज कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखाहाकम को भी औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। केंद्र में कार्यरत कार्मिकों ने जानकारी दी है कि लेबर रूम से छत लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और इस बाबत कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। इस पर उपखंड अधिकारी ने चिकित्सा विभाग की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मौजूद कार्मिकों को उच्च अधिकारियों को पत्र जारी कर छत की शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नियमित साफ सफाई बनाए रखने और आगामी मानसून सत्र में वृक्षारोपण करने की भी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उपखंड कार्यालय रवि खरेरा मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। पोखरण से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां नाचना थाना क्षेत्र में दिगू गांव में 24 वर्षीय नरेंद्र सिंह पुत्र रावत सिंह की रात को सोते समय निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, नरेंद्र छत पर सो रहा था, तभी उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। परिजन हत्या के लिए पड़ोस के 5-6 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व नरेंद्र का इन लोगों से कहा सुनी हुई थी, झगड़ा हुआ था। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पोखरण अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। मौके पर सीओ गजेंद्र सिंह और एसएचओ भूटाराम पहुंचे हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। नाचना पुलिस सभी पहलुओं की छानबीन में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के जेतसर कस्बे में बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। गांव में 2 जीबी के लोगों ने जून महीने में आए बिजली बिलों में अन्य देय राशि के नाम पर 500 से 3000 रुपए तक की अतिरिक्त रकम जोड़ने पर विरोध जताया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस कारण बिल 3000 से 7000 तक पहुंच गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ग्रामीण सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे एएन अभय रंजन को ज्ञापन सौंपा है। सहायक अभियंता ने बताया है कि ये राशि ऑडिट सेंचुरी की है और इसे अधिशासी अभियंता के समक्ष सेटलमेंट कमेटी द्वारा ही हल किया जा सकता है। उपभोक्ताओं ने अधिशासी अभियंता के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और चेताया है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। जैतसर से डीडी पारेख की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र में भूरानपुरा गांव में बीती रात हुई भीषण चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई है। पीड़ित रूपाराम मेघवाल के अनुसार रात करीबन 11 बजे वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ सो रहे थे, तभी रात को करीबन 3:16 से 3:36 के बीच करीबन 8 अज्ञात चोर उनके घर में घुसे और 1,35,000 नगद, करीबन 13 से 14 तोला सोना, 10 तोला चांदी, घड़ी और पर्स सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की हलचल साफ दिख रही है, लेकिन जीप का नंबर स्पष्ट नहीं हो सका है। चोर एक बाइक और एक जीप में सवार होकर आए थे। घटना के बाद एक लोहे की रॉड और चप्पल घटनास्थल पर छोड़ गए। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।